कि कई मसाइल हैं। रोड वाइडनिंग्स 10-10 बरस से पुराने शहर में वैसी हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 2 इश्यूज जो मैं 20 साल से मुसलसिल कह रहा हूं, मुझे याद आते हैं। आज जो राज्यसभा के मेंबर हैं जनाब सुरेश रेड्डी साहब, वो आपकी कुर्सी पर आंध्र प्रदेश असेंबली में स्पीकर थे, तो मैंने उनसे बड़े ही तड़पते हुए अंदाज में, जोरदार आवाज में कहा था कि स्पीकर साहब, आप हमारे रेस्क्यू को आइए, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चार मीनार आज अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन से खतरे में है। तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने, सुरेश रेड्डी साहब ने कहा, अकबर साहब आपके इसके मुतालबे पर मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने उठकर कहा कि हम चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार मीनार को बचाएंगे। और सुरेश रेड्डी साहब ने कहा कि आज तो आपको खुशी हो रही होगी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त का मसला होता है जो मैं बार बार उठाता हूं, दूसरा चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। लेकिन आज इतने बरस के बावजूद भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पत्थरगट्टी इतना खूबसूरत, सर आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सर। इटली गया हूं, यूरोप गया हूं, अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, एवरीवेयर, अफ्रीका ऑल्सो। सर, जो भी पुराना शहर होता है, जिस भी शहर का पुराना शहर होता है, वो उनका सबसे बड़ा हीरा होता है, एक ज्वेल होता है। उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो यह भी मैं जरूरी समझता हूं कि केटी रामाराव साहब को मुबारकबाद दूं कि बार बार मैंने मुतालबा किया था मौजमजाई मार्केट को बचाने के लिए, मौजमजाई मार्केट को रेनोवेट करने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ। और मौजमजाई मार्केट आज अपनी खोई हुई अजमत को बहाल होती हुई देख रही है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्थरगट्टी, नए पुल से लेकर पत्थरगट्टी और पत्थरगट्टी से लेकर गुलजार हाउस, गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार, ये स्ट्रेच इतना खूबसूरत है। कभी वक्त निकाल कर जाकर देखिए कि वो पूरा स्ट्रेच हैज अ ब्यूटीफुल आर्चेस, स्टोन आर्चेस। मैं गड़बड़ करने के बाद, सर, इन दिस हाउस, व्हेन इन आंध्र प्रदेश असेंबली आई हैड रेज्ड दिस इशू, देन द गवर्नमेंट हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस टू क्लीन दोज आर्चेस। द आर्चेस वे क्लेंस्ड एंड द ब्यूटी हैड कम आउट। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो आर्चेस को छुपाने के लिए जो जैसा बोर्ड डालना चाहता है वो बोर्ड डाल देता है। एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बोर्ड एंड नेम का एक ऑर्डर और जीओ भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। करोड़ों रुपया खर्च कर वो आर्चेस को रिवाइव करे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। जब इसके साथ ही साथ मैं मौजमजाई मार्केट की बात करता हूं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि केटी रामाराव साहब से हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में भी सिकंदराबाद क्लॉक टावर की तरह एक क्लॉक टावर है, पुराने शहर में भी क्लॉक टावर है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेकर जाकर हमने दौरा किया था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद में पुराने शहर के उस क्लॉक टावर को रिपेयर किया गया, बनाया गया, और आज वो खूबसूरत दिख रहा है। इसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उस क्लॉक टावर के पीछे चौक की मार्केट है जो मुर्गी मार्केट से मशहूर है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, छोटा सा एक, मैं कहूंगा कि 300 स्क्वायर यार्ड या मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड, लेस देन 500 स्क्वायर यार्ड्स पे एक 1 स्टोरी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। और हमने कहा कि यहां पर आप एक मार्केट बनाइए 4 लेवल्स की। टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाल बाजार में। एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए। तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती। उस्मानिया हेरिटेज नहीं, इरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत, पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे। रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर, इट इज इन ए डिलैपिलेटेड कंडीशन। सर, आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है।
और वो अतराफ के लोगों को दीजिए। पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में सर। नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक अप दैट पार्किंग लॉट सर। चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा। अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है सर। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट सर, बिफोर दिस लॉकडाउन, इन अ सिंगल डे more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace sir, and Golconda Fort. तो सर अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर। सर आई had requested time and again to take up this work sir for the Charminar successful implementation of Charminar pedestrianization project. We need to rehabilitate वो जो छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले, पत्थरगट्टी से लेकर चार मीनार तक हैं, उनको सर, इट इज नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देयर, इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ओल्ड सिटी सर। कई खानदान पलते हैं चार मीनार में बंडियां लगाकर, डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं। अगर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे, परेशानी में। तो हमने प्रपोजल दिया, साथ में जाकर, अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं, सालार जंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे। सर आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाड़ बाजार सर, जो भी आते हैं सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाड़ बाजार जरूर जाते हैं। सर लाड़ बाजार का क्या हाल है सर? मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर, चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनहरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाड लगाया गया और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन आज भी लाड़ बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड़ बाजार सर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ। हम जब आप के कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं। हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं। हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं। तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे। कई रोड वाइंडिंग अब ऐसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को? क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई? फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ। हां, एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ। लेकिन ये काम हुए हैं, हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं। लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है
कि मुसलसल हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है। और मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुतालबा रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में। अगर सर, आई वॉन्ट टू कम ऑन रिकॉर्ड और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई। मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की। वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा, अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन। वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए। माइटास जो सत्यम था, माइटास को दिया गया था। सत्यम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया, उसके बाद एलएनटी को दिया गया। मेरे मुतालबे पर, मेरे लड़ने पर आया मेट्रो, लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है। आप बताइए सर, न सिर्फ ये कृष्णा वाटर्स फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज अगर हैदराबाद में है तो मैं समझता हूं कि वंस अगेन आई वुड रिमेंबर जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए हु यूज्ड टू फाइट विद मी। हम दोनों लोग लड़ते थे, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना। जनार्दन रेड्डी यूज्ड टू गो अगेंस्ट हिज पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट। गोदावरी वाटर्स, शशिधर रेड्डी साहब, he was an MLA then, he was with me, we fought for the Godavari waters. But sir, पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं। माफ करना स्पीकर साहब, पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता। एक दिन में एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता, उसके बाद के दिन को आता है। और बास जगह पे तो 5-5 दिन नहीं आता है। सेकेंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे। सर, तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई तो तेलंगाना बन गया। पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो अब हम बोलें तो किसको बोलें? किसको बोलें बताइए? पानी नहीं आ रहा। सर, पूरा पानी कृष्णा का जो जाता है सर, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। आईएस सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया, सैनिक पूरी तक लेकर गया जगह। खैर, मुझे एतराज नहीं है, पानी है, सबको पिलाना है। हमारे ही शहर के लोग हैं, जरूर पिलाना चाहिए, पानी है। लेकिन सर आप बताइए, अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए, हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा, लेवल्स कम हो गए। हाफिज बाबा नगर, बालापुर रिजर्वायर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेवल्स कम हो गए, बल्लागुड़े में है लेवल्स कम हो गए, और फिर नूरका बाजार में टाकी है, लेवल्स कम हो गए, मुगलपुरे में है, मिरालम फिल्टर है, लेवल्स कम हो गए, अलीआबाद रिजर्वायर लेवल्स नहीं। सर आप दीजिए, पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, देना भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा आएगा, लोग कैसे आएंगे? लेकिन हमारा भी ख्याल करिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन बातों पे गौर करिए। पुराने शहर में कचरों का अंबार है, लगा हुआ है, कई दिन तक कचरा नहीं उठता है। सर, रोड हैज बीन वाइडन फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा। रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंबे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। क्या हम नहीं बताए? क्या हम नहीं बोले? रोड वाइडनिंग हो गई, शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग, क्योंकि वो खंबे वैसी है। कब हटेंगे वो? Hi, this is Trisha. I'm Radhika Apte. వస్తాను కృష్ణమూర్తి. నేను ఆలీ మాట్లాడుతున్నాను. You're watching E3 Media Network. E3 మీడియా నెట్వర్క్. E3 మీడియా నెట్వర్క్. E3 Media Network. E3 means ఎంటర్టైన్మెంట్. entertainment.